Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examination सलाम श्वेता। अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने कर लिया है, साथ ही साथ हमने अगस्त मंथ भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है। आज हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, कल से हम जून स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। Which country has become the first foreign country to use भीम UPI? जैसे कि आपको पता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है ये एक हमारा कंट्री का है, ये इंडियन पेमेंट ऐप है, जैसे कि आपको पता ही है। ऐसा कौन सा फॉरेन कंट्री है जो इसको यूज करने वाला पहला कंट्री बन गया है? तो भूटान यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम भूटान की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? थिम्फू इज द कैपिटल। एंड करेंसी की बात करते हैं, घुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर अभय अहमद वन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे विच कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है अभय अहमद? तो आंसर आपका हो जाएगा इथियोपिया विल बी योर राइट आंसर। एडिस अबेबा यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट अगर हम करेंसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे करेंसी हो जाएगा इथियोपियन बिर जो है यहाँ की करेंसी है। इनके बारे में आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है। ओके, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर को याद रखना। Who has been appointed as leader of the House in Rajya Sabha succeeding Thawar Chand Gehlot? यहाँ पे राज्यसभा की लीडर कौन है? तो राइट नाउ आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पीयूष गोयल। इनके पहले जो है तवार चंद गहलोत यहाँ पे लीडर हुआ करते थे राज्यसभा के, जो अभी सर्व कर रहे हैं कर्नाटका के गवर्नर। पीयूष गोयल। एंड यहाँ पे आपको यूनियन मिनिस्टर्स सारे के सारे पढ़ना है, एक बार याद रखनी है यूनियन मिनिस्टर्स। ओके, हमारे चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल है सारे के सारे जो भी यूनियन मिनिस्टर्स है। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पीयूष गोयल के बारे में, इनके अंडर कौन से मिनिस्ट्रीज है? ये लीडर है, साथ ही साथ मिनिस्टर भी है यहाँ पे। यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, एंड यहाँ पे और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिस्टर है। ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखना, क्रिस गेल बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मेनी 1000 रन्स इन T20 क्रिकेट? इन्होंने जो है कितने रन्स जो है स्कोर किया है T20 में, और ये ऐसा पहला बैट्समैन बन गया है जिन्होंने इतने 1000 रन्स जो है यहाँ पे स्कोर किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 14,000 रन्स विल बी योर राइट आंसर। The 3 years old Chris Knight, who is the author of the book titled The Great Big Lion, hails from which country? ये 3 साल की जो एक छोटी सी बच्ची ने एक बुक जो है ऑथर किया है, वो बुक का नाम है द ग्रेट बिग लायन। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी कनाडा हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? ओटावा इज अ कैपिटल। करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर इज अ करेंसी। एंड यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पे मैंने आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ्स या जनवरी से लेके अगस्त तक जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और एक बार मैं देख के आपको पूरा एक बार पढ़ा दूंगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स भी यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, ये भी वीडियो हम कर लेंगे। ओके, याद रखनी है। और ये जो स्टोरी है ना, ये छोटी सी बच्ची ने जो है ऑथर किया है इस बुक का। ये जो है ना, एक 2 बच्चे और एक लायन से रिलेटेड एक कहानी है ये।
So which high court will become the first one in India to allow public viewing of proceedings? So इंडिया की ऐसी कौन सी हाई कोर्ट है जो पहला बन जाएगा जहां पे पब्लिक को ये जो प्रोसीडिंग्स है ना कोर्ट में जो होते हैं उनको जो है देखने देगा? तो आंसर आपका गुजरात हाई कोर्ट हो जाएगा. सो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विक्रम नाथ. एंड गुजरात की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? न्यूली अपॉइंटेड कौन है? भूपेंद्र पटेल. एंड गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत. एंड टेंशन मत लेना, जो भी चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स न्यूली अपॉइंट हुए हैं ना, तो उनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो एग्जाम से पहले मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी कितने और चेंज होंगे हमको नहीं पता ना. सो एग्जाम के जस्ट एक 3-4 दिन पहले अगर हम पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा. एक बार लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स भी देख लेते हैं तो 26 and 11 है. So in which city of Gujarat India's first 5-star hotel built over railway track has been built? सो यहाँ पे क्या है ना, गुजरात में एक 5-स्टार होटल जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है, पर ये कहाँ पे? रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक है ना, सो उसके ऊपर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है. यानी यहाँ पे ट्रेन को जाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, उसके ऊपर से यानी एक ऐसा ब्रिज टाइप बनाया और उसके ऊपर जो है इस होटल को जो है बिल्ड किया गया है. सो गुजरात में ये कहाँ पे बना हुआ है? गांधीनगर में बना हुआ है. ओके. एंड अभी अभी मैंने चीफ मिनिस्टर गवर्नर बता दिया, भूपेंद्र पटेल. एंड आचार्य देवव्रत. 26 लोकसभा सीट्स एंड 11 राज्यसभा सीट्स. So which state or union territory got its first real-time air monitoring station? सो वो कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जो पहला है जिसको जो है रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जो है यहाँ पे किया गया है? तो आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा. सो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है और जम्मू भी है. एंड यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर लेते हैं, मनोज सिन्हा है. So who is the composer of Tokyo Olympics cheer song हिंदुस्तानी वे? So किसने जो है कंपोज किया है? तो आंसर आपका AR रहमान हो जाएगा. एंड यहाँ पे देखना, कल यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान से सुनो. सो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हमारे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे. ओके सर, कल थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से. और हमारा पैरालंपिक्स में ना 24 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 5 सितंबर को यहाँ पे खत्म हो गए थे. ओके, ये चीज याद रख लो. एंड यहाँ पे कैसे याद रखोगे? सो 7th अगस्त को जो है जैवलिन थ्रो डे जो है डिक्लेयर किया गया है, ये याद रखो. इसके बाद ही खत्म हुए थे. ओके. So the first ever grain dispensing ATM in India has been installed in which city? So कहाँ पे grain dispensing ATM जो है सो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था? सो आंसर गुरुग्राम हो जाएगा. सो गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है. सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? सो मनोहर लाल खट्टर है. गवर्नर की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय है. एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं तो लोकसभा में है 10, राज्यसभा में है 5. So which state's chief minister has launched an इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम? सो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्स की स्कीम यहाँ पे कौन से स्टेट की चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है. ओके, राइट नाउ जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है कौन है? बसवराज बोम्मई है. ओके, पर इनके द्वारा नहीं किया गया है. ओके, गवर्नर कौन है? यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया कि तवार चंद गहलोत. ओके. एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा में 28 सीट्स, राज्यसभा में है 12 सीट्स.
सो हु हैज लॉन्च स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा, और यहाँ पे अर्जुन मुंडा के द्वारा ये जो है जॉइंटली जो है लॉन्च किया गया है ये इनोवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. So which country allowed women to register for the annual Hajj pilgrimage under without a male guardian? So यहाँ पे हज के लिए जाने के लिए एक मेल गार्डियन के लिए ज़रूरत होती थी. So यहाँ पे उस कंट्री ने अभी क्या किया है, इसको रजिस्टर करने के लिए उनको मेल गार्डियन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरेबिया. So यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो है ये किया गया था. ओके. So, which spyware has been used to conduct on journalists, government officials and scientists of India? So, यहाँ पे Pegasus एक वायरस है या स्पाईवेयर कह सकते हैं इसको. So, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है इजराइल के द्वारा. ओके. इतनी सी चीज़ें, ये ही इम्पोर्टेंट है एक चीज़, ये कहाँ पे डेवलप किया गया है. So, which country handed over the first two MH-60R multi-role helicopter to India manufactured by Lockheed Martin? So, कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को जो है हैंड ओवर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यूएसए. So, what is the capital? Washington DC is the capital of USA. Okay. एंड अगर हम बात करते हैं जो बिडेन इज द प्रेसिडेंट. ओके. सो बाशर असद हैज बीन स्वॉर्न इन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो बताओ, एक बार ट्राई करना, आपको पता है क्या? ऑप्शन नंबर ए सीरिया आपका सही आंसर हो जाएगा. सो कैपिटल क्या है? दमास्कस इज अ कैपिटल. करेंसी की बात करते हैं तो पाउंड इज अ करेंसी. So which platform has been launched to facilitate farmers to get right information at right time in the desired language? So कौन सी प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है तो फार्मर्स के लिए उनके राइट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सही वक्त पे? तो आंसर आपका किसान सारथी हो जाएगा जो लॉन्च किया गया है. नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विन वैष्णव के द्वारा जो है जॉइंटली इसको लॉन्च किया गया था. सो विच स्टेट हैड मेड अमेंडमेंट्स इन डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स? सो यहाँ पे केरला है, आंसर आपका केरला हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हुआ है ना, केरला में जो डाउरी से रिलेटेड जो केसेस है ना उनका जो है इंक्रीज हुआ है. सो अभी इंक्रीज हुआ है तो उसको थोड़ा अमाइंड करने की ज़रूरत है ना. तो क्या किया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स को जो है केरला में अमाइंड किया गया था. सो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? पिनाराई विजयन है. गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान है. ओके. लोकसभा एंड राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं तो 20 लोकसभा सीट्स एंड 9 राज्यसभा सीट्स. सो हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? सो आंसर आपका हो जाएगा लेविस हैमिल्टन. सो गलत करके मत आओ, मैक्स वर्स्टैपेन आंसर करके मत आना. ओके. फिलहाल इनको बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जो है इन्होंने जीता है, पर यहाँ पे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था. So, which country have now been added to ICC as its new members? So, ICC की न्यू मेंबर कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव आपका आंसर हो जाएगा. ओके. सो 78 इसकी ICC की 78 एनुअल मीटिंग में जो है ये 3 कंट्रीज को जो है ऐड किया गया है इसके न्यू मेंबर्स जैसे. ओके. सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है इसका फुल फॉर्म. So the government of India has signed a loan agreement with which bank to develop the Green National Highway Corridor? So कौन से बैंक के साथ जो है यहाँ पे लोन अग्रीमेंट किया है, साइन किया है? तो यहाँ पे
वर्ल्ड बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। एंड इसका प्रेसिडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविड मलपास है। ओके, सो इतनी सी चीजें आप याद रखना। सो नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, द कुनारिया विलेज ऑफ विच स्टेट हैज कम आउट विद a unique idea of holding बालिका पंचायत। सो बालिका पंचायत जो है कौन सी स्टेट में यहाँ पे हो यूनिक आइडिया है, यहाँ पे कौन सी स्टेट की यूनिक आइडिया है? तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो बालिका पंचायत क्या है? तो यहाँ पे जो महिला है ना, सो यानी छोटे, यानी जो 18 प्लस है, ओके 18 प्लस से पहले के जो लोग है, बालिका इसका मतलब यही है। तो ये लोग क्या करेंगे? पंचायत रन करेंगे। तो ये टीनेजर्स के लिए वर्क करेगा स्पेशली, और साथ ही साथ वुमेन सिक्योरिटी के लिए जो है, यानी वुमेन के लिए और टीनेजर्स के लिए ये पंचायत जो है यहाँ पे होगा। Right? So Bhupendra Patel is the Chief Minister. Acharya Dev Vrat is the Governor. 26 Lok Sabha and 11 Rajya Sabha seats. So what is the rank of in India in terms of foreign exchange reserve? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 5th रैंक है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है? चाइना है। सो कौन सी विलेज है जो केरला की है, जिसको जो है अवार्ड दिया गया है केरलास फर्स्ट बुक विलेज अवार्ड जो है दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेरमुखुलम। ओके, सो पिनाराई विजयन इज राइट नाउ चीफ मिनिस्टर, एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। So which country will supply 21 MiG-29 fighter jets to India? So fighter jets कौन सप्लाई करने वाला है इंडिया को? तो आंसर आपका हो जाएगा रशिया। सो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। सो व्हाट इज द करेंसी? तो रूबल इज द करेंसी। इंडिया को फाइटर जेट सप्लाई करने वाली है रशिया। So the government of India has decided to set up an Indian Institute of Heritage in which state? So Indian Institute of Heritage important question हो जाएगा। So कहाँ पे सेटअप करने का सोचा है? तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। So who is the chief minister? योगी आदित्यनाथ is the chief minister। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा में है 80 सीट्स, राज्यसभा में है 31 सीट्स। So who has been given additional charge of the chairman of National Highway Authority of India NHAI? So आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अरमाने खिरीदर। ओके, सो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है, याद रखनी है। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था, और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। सो हु रिसीव्ड द नेशनल स्किलवर्ड सॉच अवार्ड? तो किसने जीता है ये अवार्ड? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कृति जाली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों इनको मिला है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, एक विलेज है बगीचा विलेज, और जो असम में है, सॉरी जो असम में है, तो यहाँ पे जो घर होते हैं ना, जो हाउसेस होते हैं, उनके टेरेस पे इन्होंने हेल्प किया है न्यूट्री गार्डन्स। ओके, न्यूट्री गार्डन सेटअप करने में। ओके, सो इसलिए जो है इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। सो द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस। सो कौन सी कंट्री है जो मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलियंस का? तो आंसर आपका स्वीडन हो जाएगा। तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलियंस जो है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा। सो यहाँ पे ये एम करती है प्रोवाइड करने का सोलर एनर्जी को।
सो ए वेलफेयर स्कीम फॉर बेगर्स कॉल्ड स्माइल। ओके, स्कीम का नाम है स्माइल, जो लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो जाएगा। सो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? सो यहाँ पे वीरेंद्र कुमार। ओके, सो बेगर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्या है उस स्कीम का नाम? स्माइल। सो नजीब मिकाती हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इनको जो है अपॉइंट किया गया है कौन सा कंट्री का? सो लेबनान है। सो इसका कैपिटल है बायरूत। सो इसका जो करेंसी है पाउंड है। Sorry. So the Indian Navy, along with which navy, participated in a 2-day bilateral passage exercise? So Indian Navy ने जो है ये पैसेक्स एक एक्सरसाइज है, तो वो कौन सी कंट्री के साथ मिलके जो है ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा यूके। सो यहाँ पे और कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ बंगाल में जो है ये कंडक्ट हुआ था। काकतीय रुद्रेश्वरा और या ऑल्सो कॉल्ड एज रामप्पा टेम्पल इज इन विच स्टेट? सो तेलंगाना में है ये। सो यहाँ पे ना मैंने गलती से 39 बता दिया था, सॉरी, एक्चुअली परसों। तो यहाँ पे हमारे यूनेस्को में ना 40 साइट्स है। सो ये रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है ना, बहुत अच्छा टेम्पल है, मैं यहाँ पे जा चुकी हूँ। इट्स एन अमेजिंग टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर इज मार्वलस। सो यहाँ पे 44th सेशन जो चाइना में हुआ था, ओके, 44th सेशन ऑफ यूनेस्को, व्हाट इज अ फाउंडेशन ईयर ऑफ यूनेस्को? 16 नवंबर 1945 में हुआ था। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में है। एंड हु इज द डायरेक्टर जनरल? ऑड्रे ऑजले। ओके, और साथ ही साथ 44th सेशन में जो और एक हुआ था वो है डोलाविरा, जो गुजरात में है। ठीक है। So who has been appointed as the director of the Bureau of Civil Aviation Security? So किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर आपका नासिर कमाल आपका सही आंसर हो जाएगा। सो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो कौन से स्टेट में जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में जो है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। तो योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और 80 लोकसभा सीट्स एंड 31 राज्यसभा सीट्स है। सो ओडिशा's which city has become the first city in the country to have a drinking from the tap project? इसको कहा जा सकता है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप। ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, सो ये आंसर आपका हो जाएगा पुरी। ओके, सो पुरी इज द राइट आंसर। सो पुरी में क्या है ना, सो पुरी में जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है जो मेरा फेवरेट है, ओके, वहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और रहने वाले भी रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे टैप लाइन दिया गया है जो हर घर में जाता है। तो उस पानी को ना ही आपको पीने के लिए फिल्टर करने की ज़रूरत है या कुछ कुकिंग करने के लिए आपको फिल्टर करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप कुक कर सकते हो उस पानी के साथ और डायरेक्टली आप उसको पी सकते हो, यानी इतना ज़्यादा अच्छा पानी है जो टैप जो है यहाँ पे दिया गया है। सो इंडिया की पहली सिटी बन जाता है। ओके, पूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी। सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? नवीन पटनायक है, गणेशी लाल इज द गवर्नर। ओके, एंड लोकसभा एंड राज्यसभा देखते हैं। लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में है 10। So who was appointed as the CEO of Bharat Bill Payment System? So किसको जो है अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ भी आंसर आपका हो जाएगा नौपर चतुर्वेदी जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का CEO है।
सो पाम हिंग छिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है पाम हिंग छिन? सो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियतनाम. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? हायोनी. एंड करेंसी है डोंग. ओके. So Indian Oil Corporation is planning to build India's first green hydrogen plant at. So कहाँ पे बिल्ट बंद करने वाली है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश. ओके. सो याद रखना, इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बिल्ड करने के लिए प्लान कर रहे हैं. तो उत्तर प्रदेश का पता ही है ना, लोकसभा में 80 सीट्स है, राज्यसभा में 31. योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर. आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय. सो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है आरोग्य रक्षक एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च किया गया है. अगर हम LIC की बात करते हैं तो 1956 1 सितंबर में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. और चेयरमैन कौन है? MR कुमार है. So Asian Development Bank has projected India's GDP growth rate for the financial year 2021 and 2022 as dash and the financial year 2022 and 2023 as. सो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? एस्टिमेट किया है कि इंडिया की GDP ग्रोथ 2021 एंड 2022 में कितना रहेगा और साथ ही साथ 2022 एंड 2023 में कितना रहेगा. सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा. सो 2021 एंड 2022 में यहाँ पे 10% का ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट किया है. तो 2022 एंड 2023 में यहाँ पे 7.5% का ग्रोथ एस्टिमेट किया है. So who has become the new Delhi Police Commissioner? So कौन बना है दिल्ली का न्यू पुलिस कमिश्नर? तो आंसर आपका हो जाएगा राकेश अस्थाना इज राइट आंसर. अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर एंड अनिल बाइजाल इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ओके. So King Chilli Raja Mirchi from which state exported to London for the first time? So राजा मिर्चा एक बहुत बड़ा, यहाँ पे बड़ा गा सकते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे किंग चिल्ली बोल रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही होगा. तो ये कौन सी स्टेट से जो है एक्सपोर्ट हुआ था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड में ये ग्रो होता है. तो यहाँ से जो है इसको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन को पहली बार. सो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो Paytm Payments Bank has become the first bank in the country to achieve the milestone of issuing how many FASTags? So FASTag जानते हो ना, जहाँ भी हम टैक्स कलेक्शन होता है ना, रोड पे हम कहीं भी जाते हैं तो सो वहाँ भी जो हम पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं यहाँ पे फास्टैग्स. सो सबसे ज़्यादा जब से उसको डिजिटल किया गया है ना, सो ये पेटीएम जो है ना, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स जो है पेटीएम से किए गए हैं हमारे कंट्री में. सो इसने जो है कितने ज़्यादा यहाँ पे किया गया है. ओके. तो आंसर आपका हो जाएगा 1 करोड़. यहाँ भी आप तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे. सो सबके पास रहता है पेटीएम. सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है पेटीएम. ओके. सो मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ इसको. सो यहाँ पे पेटीएम की बात करते हैं तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2010 में हुआ था. एंड यहाँ पे हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ पेटीएम की बात करते हैं तो विजय शेखर शर्मा है. सो विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? सो आंसर आपका हो जाएगा इंदौर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक तो आपको पूरी याद रखनी है जहाँ पे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टैप के थ्रू दिया जा रहा है, और क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया वो है इंदौर. कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में है। ओके, शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो मंगान भाई चंगान भाई पटेल है, और लोकसभा में 29 सीट्स है, राज्यसभा में है 11 सीट्स। ओके, और यहाँ पे ये इकलौता सिटी है जो इंडिया में सेलेक्ट हुआ है। ओके, और यहाँ पे ना क्लीन एयर कैटलॉग प्रोग्राम में जो है इसको ये दिया गया है। ओके, so the government of India is setting up which houses for transgender persons. So यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए यहाँ पे कौन से घर जो है यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट जो है सेट कर रही है, वो आंसर आपका हो जाएगा गरिमा गृहास। ओके, तो उनको जो है थोड़ा सा मदद करने के लिए जो है ये हाउसेस की जो है सेटअप किया जा रहा है। ओके, so which state launched a new initiative called the Pink Protection Project for the protection of women in public, private and digital spaces? So यहाँ पे वुमेन को पब्लिक में या प्राइवेट एरिया, प्राइवेटली या डिजिटल स्पेसेस जैसे कि सोशल मीडियाज में, तो उनके लिए जो है एक इनिशिएटिव, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सी स्टेट है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो केरला में जो है ना क्राइम से रिलेटेड केसेस ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी यहाँ पे है, केसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होते हैं, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो या ऐसे हो या कुछ और हो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना केरला की, तो पिनाराई विजयन एज ए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, लोकसभा में 20 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स। अगर आप केरला से बिलोंग करते हो ना तो डोंट टेक माय वर्ड्स ऑफेंसिव। सो मैं बोल रही हूँ केरला में भी होते हैं, हर जगह होता है। ओके, बुरा मानने वाला चीज यहाँ पे नहीं है। ओके, so who has been crowned Miss India USA 2021 at the Beauty Pageant? So यहाँ पे किसने जीता है? तो आंसर वैदेही डोंगरे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक 25 इयर्स ओल्ड वुमन है जो मिचिगन से बिलोंग करती है। So who won the 2021 Maharashtra Bhushan पुरस्कार given by the Maharashtrian government? सो किसने जीता है? तो आंसर आशा भोसले आपका सही आंसर हो जाएगा। सो ये जो है एक प्लेबैक सिंगर है और महाराष्ट्र की ना ये एक बड़ा पुरस्कार मान सकते हैं इसको। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? उद्धव ठाकरे है। गवर्नर की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी है। अगर लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा में 48, राज्यसभा में है 19, राइट। So which country's Kasif became the world's youngest mountaineer to scale K2? So Mount K2 को स्केल करने वाला दुनिया की सबसे छोटा पर्सन जो है ना, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। So पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है ना। ओके, सो ये इतनी सी चीजें आप याद रख लो, इनका नाम भी याद रखना। ओके, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, राइट। सो इतना ही है आज का क्लास। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, मोटिवेटेड रहो। सबसे ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना, मिरर में देखो, और ये जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ ना, आई कैन एंड आई विल, ये बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है ये, इसको मंत्र मान लो, आई कैन एंड आई विल। आप बहुत अच्छे से मोटिवेटेड रहो, ओके, और कॉन्फिडेंट रहो कि मैं कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंट रहो तभी आप कर पाओगे। एग्जाम में जाके डर जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो, मोटिवेटेड रहो और कॉन्फिडेंट रखो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कल मिलते हैं इसी टाइम पे सेम क्लास के साथ, जून मंथ के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन। और एक बात, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स या टोक्यो की पैरालंपिक्स अलग से वीडियो बनाया है, वो देख लेना। यहाँ पे मैं ओलंपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, राइट। ओके देन, बाय बाय।